हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेकर आए हैं परसेंटेज का पार्ट 5। और इस पार्ट में हम बात करेंगे परीक्षा में फेल या पास होने पर आधारित प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए जो कि 1200 अंकों के बराबर है। तो पूर्णांक कितना है ये हमें ज्ञात करना है। कोई भी परीक्षा हो उसका पूर्णांक कितना होगा, 100% होगा। अब 100% में से इस व्यक्ति ने या इस विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 40%। तो जब इसने 40% प्राप्त किए हैं तो इसने प्राप्त कितने नहीं किए होंगे, 60%। वैसे हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 40% के बराबर हमें क्या दे रखा है, 1200। 1200 क्यों दे रखा है कि उसमें कहा गया है 40% अंक प्राप्त किए हैं जो कि 1200 अंकों के। तो 40% हमें क्या दिया है कि 40% 1200 अंकों के बराबर है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 40% बराबर 1200। अब हम यहाँ से यदि 1% की वैल्यू निकाल लें और फिर वहाँ से 100% की वैल्यू निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और 4 तिया 12। तो 1% की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई, 30। और हमें अब क्या करना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों तरफ कितने ही गुणा कर लेंगे, 100 की गुणा कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, उस परीक्षा का पूर्णांक आ जाएगा। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 3000 अंक है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए तथा पूरे अंकों में 1600 अंक प्राप्त नहीं कर सका। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो कोई भी परीक्षा हो उसका जो पूर्णांक होगा वो हमेशा कितना होगा, 100% होगा। ये बात मैंने परसेंटेज की पार्ट 1 में बता दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही बेसिक से मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है। तो जब 100% पूरा पूर्णांक होगा तो उसने कितने प्राप्त किए हैं, 20% अंक। जब इस विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए हैं तो प्राप्त कितने नहीं किए होंगे, 80% नहीं किए होंगे। और हमें नहीं किए हुए के कितने अंक दे रखे हैं, 1600। तो इस 80% को हम किसके बराबर रख सकते हैं, इस 1600 के बराबर रख सकते हैं। तो 80% बराबर 1600। अब यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 20 बार। तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20 आ गई। अब हमें निकालना है कि इस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो परीक्षा का पूर्णांक हमें कितना है, 100% है। तो दोनों तरफ हमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी, 100 की गुणा करनी पड़ेगी। तो दोनों तरफ 100 की गुणा कर लेते हैं। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2000 इस परीक्षा का पूर्णांक होगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए तथा पूरे अंकों में 1600 अंक प्राप्त नहीं कर सका। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो कोई भी परीक्षा हो उसका जो पूर्णांक होगा कितना होगा, 100% होगा। अब 100% में से 20% इस विद्यार्थी ने अंक प्राप्त किए हैं। तो उसने जब 20% प्राप्त किए हैं तो कितने प्राप्त नहीं किए हैं, 80% प्राप्त नहीं किए हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि पूरे अंकों में 1600 अंक उसने प्राप्त नहीं किए हैं और परसेंटेज में कितने नहीं किए, 80%। तो हम इस दोनों को बराबर रख सकते हैं। यहाँ से 1% की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई, 20। और हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी, दोनों तरफ 100 की गुणा हमें करनी पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा, 2000 अंक उसका पूर्णांक होगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंकों से फेल हो गया। तो पूर्णांक कितना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। पहले हम ये लिख लेते हैं कि उस बच्चे ने पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने थे, 36%। जब यह विद्यार्थी 36% यदि अंक प्राप्त करता है तो उस समय क्या होता है, यह पास हो जाता है। तो पास हो जाता है तो अंक कितने होंगे, यहाँ पर 0 होंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसने 24% अंक प्राप्त किए। उसने जो है 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से फेल हो गया। तो यहाँ क्या आ गए, 9 अंक आ गए। हमें करना क्या है, यदि दिया हो कि परसेंटेज हमें दी गई हो तो वो इस साइड लिखनी है। और जो उसमें अंक दिए गए हो कि इतने से पास होता है या फेल होता है तो वो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। और इतना और ध्यान रखेंगे कि जो परसेंटेज है उन्हें हमें घटाना है और जो अंक हैं उन्हें हमें जोड़ना है आपस में। तो जब हम 36 को 24 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12%। और जब हम 0 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो 12% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9 आ गई। अब हमें यहाँ से कितने की निकालनी है, 100% की। 100 क्यों निकालनी है, 100% की, क्योंकि किसी भी परीक्षा का पूर्णांक होगा वो कितना होगा, 100% होगा। तो यहाँ से 1% की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/12। 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9 और 3 चौक 12।
तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। हमें निकालनी कितनी परसेंट की वैल्यू है, 100% की। तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम, 100 से गुणा कर लेते हैं और पूर्णांक आ जाएगा। दोनों तरफ जब हम 100 से गुणा करेंगे तो जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 बार कट जाएगा और पूर्णांक कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 क्या 75। 75 अंक उस परीक्षा का पूर्णांक है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था कि हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। जब वो विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है तो उस समय जो है उसके पास कोई भी अतिरिक्त अंक नहीं है। क्या मतलब कि वो पूरे पूरे अंक लाता है तो जो उसके पास अंक होंगे कितने होंगे उस समय, 0 होंगे। और जब वह 24% अंक प्राप्त करता है तो कितने अंकों से फेल हो जाता है, 9 अंकों से फेल हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 36 की जगह 37% होता तो यहाँ कुछ ना कुछ अंक जरूर होता। क्यों, क्योंकि यह पास होने वाले प्रतिशत से अधिक अंक ले आता। तो यहाँ क्या हो जाते, अंक जोड़ देते। और हाँ, ये बात ध्यान में रखना है कि जो प्रतिशत परसेंटेज होंगी उन्हें आपस में घटाना है और जो अंक होंगे उन्हें आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने जब 36 में से 24 घटाए तो कितना आ गए, 12। तो 12% बराबर 9। अब यहाँ से हमने 1% की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, 3/4। हमें निकालना था पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक कितना आ जाएगा, दोनों तरफ 100 की गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 75 अंक इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में यदि पूछ लेता कि जो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अंक हैं वो कम से कम कितने अंक हैं, तो हमें क्या करना था, 36% की वैल्यू हमें निकाल लेती थी। या यहाँ से भी हम इसकी 3 में गुणा करते तो कितना आ जाता, 27 अंक आ जाता। चलिए इसी भी कॉन्सेप्ट से संबंधित अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। मतलब क्या है कि जब वह 30% अंक प्राप्त करता है तो कितने अंकों से फेल हो जाता है, 85 अंकों से फेल हो जाता है। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त किए। मतलब क्या है कि जब उसने 44 अंक प्राप्त किए तो वो जो है उत्तीर्ण होने से 34 अंक ज़्यादा लेकर आया। अब प्राप्त किए तो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक कितने हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो परसेंटेज है वो हमें किस तरफ लिख लेनी है, इस तरफ लिख लेनी है। तो इसमें कितनी परसेंटेज दी है, 30 और 44। और 30% जब वो नंबर लाता है तो कितने अंकों से फेल रहता है, 85 अंकों से। और जब 44% लाता है तो कितने अंक अधिक लाता है, 34%। जैसा मैंने कहा था कि इन परसेंटेज को हम घटा लेंगे और इन अंकों को जोड़ लेंगे। तो जब इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14%। और जब इसे आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 9 और 8 3 11। तो अब यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1% की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1% बराबर 119/14। कटता है, काट देंगे, शायद 2 से कट जाए, 7 से कट जाएगा शायद। 7 से जब कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, हाँ कट जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49। तो क्या आ गया, 1% की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 17/2। अब हमें निकालना क्या है कि उत्तीर्ण होने वाले अंक हमें निकालने हैं। इसे हम दो तरह से निकाल सकते हैं। कैसे कि पहले हम इस चीज़ का 30% निकाल लें और उसमें 85 अंक जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, उत्तीर्ण होने वाले अंक आ जाएंगे। तो पहले हम यही कर लेते हैं कि दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 30 से दोनों तरफ गुणा कर लेते हैं। 30% की वैल्यू निकालकर उसमें 85 अंक हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास उत्तीर्ण होने वाले अंक आ जाएंगे। तो जब दोनों तरफ हम 30 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 17/2 और गुणा 30। तो कट जाएगा 15 बार। और जब हम इसकी गुणा करेंगे आपस में तो 15 सत्ते 105, हासिल लगेंगे 10 और 15 करना 15 और 10 25। तो जो 30% की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, 255 हमारे पास आ गई। अब हमें इसमें क्या करना है कि 85 को हमें जोड़ देना है तो हमारे पास उन उत्तीर्ण होने वाले अंक आ जाएंगे। तो उत्तीर्ण अंक हम इसे लिख लेते हैं, उत्तीर्ण अंक बराबर 255 और प्लस 85। तो टोटल जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 और 8 5 13 और 1 14 और 3 और 1 2 और 1 3। तो जो उत्तीर्ण वाले होने वाले अंक हैं वो कितने हैं, 340 है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। यदि आप दूसरी तरह से क्या कर सकते थे कि 40% की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेते और उसमें से 34 अंकों को घटा देते तो भी आंसर क्या आता, 340 ही आता। इस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि जब कोई व्यक्ति 30% अंक प्राप्त करता है तो वो 85 अंकों से फेल हो जाता है। और जब 44 अंक प्राप्त करता है तो कितने अंकों से अधिक ले आता है, उत्तीर्ण होने से 34 अंक अधिक ले आता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि जो परसेंटेज है उन्हें आपस में घटा लेना है और जो उसमें अंक दिए होंगे उन्हें आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ क्या आया, 14% बराबर 119। यहाँ से हमने 1% की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, 17/2। अब जहाँ यहाँ से 1%, तो मैंने क्या बताया था कि 30%
कि जब हम 30% की वैल्यू निकाल लेंगे और जो अंक आएंगे यदि उनमें हम 85 अंकों को जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, उत्तीर्ण वाले अंक आ जाएंगे। तो हमने यहाँ से 30% की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई 255, और उसमें कितना जोड़ दिया 85, और आंसर क्या आ गया 340 अंक। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं, ये हमें ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह है सेम, उसी तरह से हम इसको करते हैं। मैंने क्या बताया था कि जो परसेंटेज है उन्हें इस तरफ लिख लेते हैं। तो 30% है और कितनी है 40% है, और अंकों को इस साइड लिख लेना है। तो कितने अंकों से फेल होता है, 5 अंकों से, और पास कितने से होता है 10 से। तो अब इन दोनों को यदि हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को घटा लेते हैं आपस में और इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो कितना आएगा 10% बराबर कितना आएगा 15। अब यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3/2। तो इस क्वेश्चन को भी हम दो तरह से कर सकते हैं। कैसे कि आप 30% की वैल्यू निकाल लीजिए और उसमें 5 अंकों को जोड़ दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा वही आ जाएगा। और इसमें क्वेश्चन में क्या है कि 40% अंक आप, मतलब 40% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं और उसमें से अगर 10 घटा देंगे तो भी आंसर वही आएगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम 30% की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोनों तरफ 30 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 30 गुणा 1% और बराबर 3/2 गुणा 30। तो 2 से काट देंगे 15 बार, कितना आ जाएगा 15 या 45। अब ये तो आ गए वो अंक जो वह मतलब जो है कि इतने अंकों से, इतने अंक जब वो प्राप्त करता है तो कितने अंकों से फेल होता है, 5 अंकों से फेल होता है। तो जब इतने अंकों से वो फेल हो जाता है, इतने अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल होता है, तो वो जब 5 अंक यदि हम इसमें जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो उत्तीर्ण अंक हम यहाँ से निकाल लेते हैं। उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण अंक क्या है कि 30% उसने प्राप्त किए, 45, और कितने से फेल हो जाता है 5 अंकों से, तो बराबर कितना हो जाएगा 50 अंक से वह विद्यार्थी पास हो जाएगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरह से मैं आपको करा रहा हूँ और बिना एक्स का यूज़ किए मैं आपको पूरा मैथ पढ़ाऊंगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से करेंगे। डायग्राम से कैसे करेंगे, देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये जो डायग्राम है, हम जो पहला डायग्राम बना रहे हैं ये है गणित में फेल होने वाले बच्चों का, मतलब मैथ में फेल होने वाले बच्चों का। और उस क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि कुछ बच्चे दोनों विषयों में भी फेल हैं। तो वो जो बच्चा होगा वो मैथ में भी फेल होगा और इंग्लिश में भी फेल होगा। ये मान लेते हैं हम इंग्लिश का डायग्राम। तो जो बच्चा इंग्लिश में फेल है और जो ये 7% जो बच्चे हैं ये इंग्लिश में भी फेल होंगे और मैथ दोनों में फेल होंगे। तो दोनों में फेल होंगे तो हम ये 7% पहले ही लिख लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में फेल है। तो जब 7% विद्यार्थी ये हैं गणित में फेल, तो जो बचे होंगे कितने होंगे 12%। क्यों, क्योंकि पूरे गणित में कितने फेल हैं 19% विद्यार्थी फेल हैं। तो 12 ये हो गए और 7 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए 19%। और आगे क्वेश्चन क्या है कि 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है। तो 7 बच्चे यहाँ, जब 7% यहाँ फेल हैं तो यहाँ कितने होंगे 3 होंगे। क्यों, क्योंकि पूरे मैथ में पूरी अंग्रेजी में कितने फेल हैं 10% विद्यार्थी फेल है। तो जो हमारा डायग्राम था ये हमारा तैयार हो जाता है। तो ये जो टोटल बच्चे अब हमारे पास आ गए हैं, ये जो विद्यार्थी हमारे पास आ गए हैं, ये जो है पूरी तरह से दोनों विषयों में या एक विषय में फेल है। तो अब हम यहाँ से यदि इनको जोड़कर निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 और 3 10, 10 और 12 22। तो ये 22 हमारे के पास क्या आ गया, ये 22 आ गया हमारे पास जो उस विषय में फेल है या किसी भी तरह से दोनों विषयों में फेल है। तो कितने प्रतिशत फेल है, 12 और 3 15, 15 और 7 22%। तो यहाँ क्या लिख लेते हैं, विद्यार्थी फेल विद्यार्थी कितने आ गए, ये 22%। यदि अब यहाँ से हम 22% को अगर, क्योंकि पूरी जो परीक्षा होगी या जो भी क्लास होगी उसमें जो टोटल विद्यार्थी रहे होंगे कितने रहे होंगे 100%। और 100% में से जब 22 विद्यार्थी फेल हैं तो दोनों विषयों में उतने उत्तीर्ण होने वाले कितने विद्यार्थी होंगे 100 में से यदि हम इस 22 को घटा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो उस परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थी हैं ये हमारे पास आ जाएगा।
तो जब 22% फेल हैं तो 100 माइनस 22, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 78 या 78%। तो ये जो 78% विद्यार्थी हैं ये जो है दोनों विषयों में पास है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो हो जाएंगे दोनों विषयों में पास हो जाएंगे 78% विद्यार्थी। क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन ये था कि एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में फेल थे और 10% अंग्रेजी में, और जो दोनों विषयों में फेल थे वो कितने थे, 7%। तो पहले हम लिख लेते हैं, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं मैथ का। मैथ में कितने फेल हैं, 19, 12 और 7 19। ये 7 हमने बीच में क्यों लिया है ये भी मैं बता देता हूँ। तो हमने दोनों का डायग्राम बना दिया, और दोनों का डायग्राम हमने बीच में क्यों लिया है, क्योंकि दोनों विषयों में बच्चे फेल हैं। तो दोनों विषयों में कितने बच्चे फेल हैं, 7%, और 19% कितने कई में फेल हैं, गणित में। तो गणित का डायग्राम कितना है, ये है। तो 7% बच्चे ये भी आएंगे गणित में, और जो बचेंगे 12% ये भी आएंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 19% गणित गणित में फेल हो गए। वो इसी तरह से विद्यार्थी 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल थे, तो 7% ये भी यहाँ पर आ गए, तो बचे कितने, 3%। टोटल कितने हो गए, 10%। तो जब ये अगर यदि हम इन्हें जोड़ लें तो ये जो टोटल बच्चे आएंगे हमारे पास क्या आएंगे, जो उस परीक्षा में पूरी तरह से फेल हैं, या दोनों विषयों में या किसी एक विषय में फेल हैं। तो कितने आ गए हमारे पास, 22%। हमें निकालना था कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण, जब ये दोनों विषयों में फेल बच्चे 22% हैं किसी भी तरह से, तो उन उत्तीर्ण होने वाले कितने बच्चे होंगे, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो उसमें कितने उत्तीर्ण कितने बच्चे होते हैं, कितने बच्चे होते हैं, 100%। तो जब हम 100 में से 22 को घटा देंगे तो जो हमारे पास घटाकर कितना आ गया, 78%। ये जो है दोनों विषयों में पास बच्चे होंगे, जो हमें निकालना था, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में फेल हुए। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन हल किया था उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या बना लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये डायग्राम किसका है, इंग्लिश का है। क्यों, क्योंकि पहले इंग्लिश का प्रतिशत दिया गया है। इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह कुछ जो दोनों विषयों में फेल है वो हमें दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, 17%। तो हम 17% इसको ले लेते हैं। अब ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम हम मान लेते हैं, मैथ का। अब इस क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि 17% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो 17% का जो डायग्राम है ये कितना है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये कितना है, 17% है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अंग्रेजी में 52% विद्यार्थी फेल हैं। तो जब 17% यहाँ पर हैं तो यहाँ पर कितने रहे होंगे, जब 52 में से हम 17 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 35%। अब ओवरऑल यदि हम देखें तो कुल मिलाकर इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हैं, 35 यहाँ है और 17 यहाँ है, तो कितने हो जाएंगे, 52%। इसी तरह से आगे क्या कहा गया है कि 42% गणित में फेल हैं। तो 17% ये हैं, तो गणित में कितने फेल होंगे, तो 42 में से जब 17 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 25%। और अब हम देखें तो 42 और 25 सॉरी 25 और 17 कितना आ जाएंगे, 42, और 42 कितने में किस में फेल है, मैथ में फेल है। अब यदि हम इन दोनों तीनों को जोड़ लें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जो कुल मिलाकर उस परीक्षा में जो फेल हुए हैं वो कितने बच्चे हुए हैं, 35, 17 और 25। तो इन दोनों तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, 35, 17 और 25। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 77%। तो ये जो 77% विद्यार्थी हैं ये उस परीक्षा में किसी न किसी तरह से फेल हुए हैं। हमें निकालना है कि उस परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं। तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब जो टोटल विद्यार्थी होंगे कितने होंगे, 100% होंगे होंगे। तो यदि हम उस 100% में से इस 77 को घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो उस परीक्षा में दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थी हैं ये हमारे पास आ जाएगा। तो सीधे सीधे क्या करते हैं, 100% माइनस 77% बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23%। तो ये जो 23% विद्यार्थी हैं ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, यही हमें ज्ञात करना था, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।